Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. सबक नंबर 7 अदसे और इनका इस्तेमाल। इसमें हमने अदसे अनराफ का शुआई खाका मरऊज़ा अलामतें यहाँ तक जो है वो हमने पढ़ लिया था और हमने यहाँ पर मालूम कर लिया था कि मकर अदसा क्या है, मुहद्दिब अदसा क्या है और उसकी खुसूसियात क्या है, उसकी अलामतें क्या है और वहाँ पर शुआई खाका जो है वो किस तरह से बनता है। आज हम पढ़ेंगे इंसानी आँख और अदसे के अफ़ाल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो आँख ओरिजिनल हमारी किस तरह से दिखाई देती है उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, नंबर 1 हम यहाँ से चलते हैं, कर्निया से। सफ़ेद हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको ये, तो ये सफ़ेद हिस्सा जो है वो इंसानी आँख पर एक इंतहाई पतली शफ़ाफ झिल्ली होती है जिसे कर्निया कहते हैं। तो ये जो सफ़ेद वाला हिस्सा है इसको कर्निया कहा जाता है और ये बहुत ही पतला और शफ़ाफ होता है। इसी कर्निया से रोशनी जो है वो यानी ये इस वाइट वाले हिस्से से ही रोशनी यानी कि कर्निया की मदद से ही रोशनी जो है वो आँख में दाखिल होती है और आँख में दाखिल होने वाली रोशनी का ज़्यादा से ज़्यादा इनराफ शफ़ाफ कर्निया के ज़रिए ही होता है और जो भी रोशनी आँखों में दाखिल होती है उसका इनराफ का जो अमल है वो कर्निया की मदद से ही होता है, ज़्यादा हो या कम रोशनी हो। कर्निया के पीछे गहरे रंग का ये दिखाई दे रहा है उजलाती पर्दा होता है। तो आँख में दाखिल होने वाली जो रोशनी है कर्निया के पीछे जो है वो गहरे रंग का ये जो ब्लू हिस्सा नज़र आ रहा है हमको, ये क्या है, कज़िया। और ये हमारे इस कर्निया के पीछे जो है वो एक गहरे रंग का उजलाती पर्दा है। कज़िया का रंग यानी ये जो हिस्सा है इसमें हर इंसान का रंग जो है वो अलग अलग होता है। किसी का ब्राउन है, किसी का ब्लैक है और किसी का ब्लूइश है। ठीक है, तो कज़िया अलग रंग का होता है, कर्निया सबका ये हिस्सा सफ़ेद ही होता है और कर्निया के पीछे जो है कज़िया होता है जो गहरे रंग का उजलाती पर्दा कहते हैं। तो हमको नोट लिखने के लिए अगर आता है इंसानी आँख पर तो हम अगर अच्छे से याद करें एक एक चीज़ कि कर्निया क्या है, लाइन से याद करें। कर्निया यानी कि इंसानी आँख में एक इंतहाई पतली शफ़ाफ झिल्ली होती है, उसे कर्निया कहते हैं और जिसकी मदद से रोशनी जो है वो आँख में इसकी मदद से दाखिल होती है। फिर रोशनी का इनराफ भी इसी कर्निया की मदद से होता है। फिर नंबर 2 पे चलेंगे कि कर्निया के पीछे जो है वो कज़िया जो गहरे रंग का उजलाती पर्दा है। ठीक है, और ये हर इंसान में जो है वो मुख्तलिफ होता है। अब हम देखेंगे कज़िया यानी इसके बीच में एक वस्त में एक बारीक सुराख होता है। ठीक है, ब्लैक, जिसका कुत्र जो है वो बदलता रहता है और इसे क्या कहते हैं, हम पुतली कहते हैं। ये ठीक है, ये काला वाला जो हिस्सा है ये क्या है, पुतली है। अब ये कहाँ होता है, ये कज़िया यानी यहाँ पर जो ये गहरे रंग का जो कर्निया के पीछे है गहरे रंग का उजलाती पर्दा, उसके वस्त में उसके बीच में जो कज़िया के बीच में जो है एक सुराख होता है जिसका कुत्र बदलता रहता है और उसे हम क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। ठीक है, आँख में दाखिल होने वाली रोशनी की मिकदार पर आँख की पुतली काबू रखती है, यानी कि पूरी जो रोशनी इसके अंदर आँख में ये सफ़ेद कर्निया की मदद से जो दाखिल हो रही है उसका पूरा कंट्रोल जो है वो पुतली के ऊपर होता है, यानी पुतली क्या करती है, उस पर काबू रखती है। अगर आँख में दाखिल होने वाली रोशनी ज़्यादा हो तब पुतली सिकुड़ती है और अगर रोशनी नाकाफ़ी हो तब पुतली फैलती है। हमने देखे रोशनी जब हमारी आँखों पे बहुत ज़्यादा पड़ती तो हम अपनी आँखें थोड़ी छोटी कर लेते हैं, ठीक है, या आँखें बहुत बड़ी कर लेते हैं कभी। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो ये पुतली की वजह से होती है, यानी ये इसका साइज़, पुतली का साइज़ बड़ा और छोटा होता है। कज़िया के पीछे शफ़ाफ झिल्लियों का एक उभार होता है। आँख की पुतली के बिल्कुल पीछे शफ़ाफ दोहरा मुहद्दिब जिस्म होता है जिसे हम अदसा कहते हैं। यानी ये जो पुतली है ये पुतली के पीछे एक अदसा होता है, जिस मुहद्दिब अदसा होता है, मुहद्दिब जिस्म है जिसको हम अदसा कहते हैं और अदसा जो है वो तूले मास्का में मामूली कमी बेशी कर सकता है।
अब ये चूंकि ये पुतली के पीछे वो अदसा है, इसलिए जब भी रोशनी पड़ती है तो ये पुतली ही उस पर काबू रखती है, क्योंकि इसके पीछे अदसा है और अदसा में तूले मास्का है, और तूले मास्का में जो है वो कमी बेशी अगर होगी तो उसका असर जो है वो हमारी आंखों पर पड़ेगा। कभी हम अपनी आंखों को छोटा कर लेंगे, कभी हम अपनी आंखों को बड़ा कर लेंगे। तो ये जो है वो काम पुतली का होता है, और पुतली के पीछे जो अदसा है वो उसकी मदद से होता है। तो इस अदसे की वजह से जो है वो पर्दे शबकिया पर शय का हकीकी और उल्टा अक्स हासिल होता है। तो ये तो इतना हो गया मेन चीज़। फिर ये जो है वो ये किनारा है इसका, और ये ऊपरी हिस्सा जो है वो पेवटे कहलाते हैं। तो ये इनका काम नहीं है। मेन 3 काम किसका है? कर्निया का, कजिया का और पुतली का। ठीक है, तो इनकी मदद से ही जो है वो हम किसी भी शय को जो है वो आसानी से देख सकते हैं, या अपनी आँखों का जो है वो कुत्र छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके आगे अब हम देखते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो जो ये पुतली है, पुतली के पीछे जो अदसा है, उस अदसे के पीछे यानी कि जो मुहद्दिब अदसा है, इस अदसे के ज़रिए जो शबकिया, यहाँ पर जो शबकिया है इस पर अक्स बनता है। यानी कि पुतली के पीछे का हिस्सा जिसमें मुहद्दिब जिस्म है या मुहद्दिब अदसा है, वो मुहद्दिब अदसा इस अदसे के ज़रिए यानी जो मुहद्दिब अदसे के ज़रिए जो है वो पर्दे शबकिया पर अक्स बनता है और हमको चीज़ें दिखाई देती है। तो ये पर्दे, यहाँ पर ये आँख हमको सामने से दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखो ये आँख हमारी ये है, यहाँ पर कजिया है यानी ये वाला हिस्सा, ब्लू वाला हिस्सा है ये वाला, ठीक है। और ये पुतली है यानी ये ब्लैक वाली हिस्सा, ये ब्लैक हिस्सा है पुतली का ये वाला। और ये इसके पीछे जो है वो ये अदसा है, ये वाला हिस्सा अदसा है। अब ये अदसे के पीछे जो है वो शबकिया है, यानी कि अक्स जो है वो किस पर बनता है? पर्दे शबकिया पर अक्स बनता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें जो है वो इससे हम वाकिफ़ है ये इस तरह पे। और ये जो है वो इसकी बैरूनी झिल्ली है। फिर यहाँ पर ये वाइट वाला हिस्सा कर्निया है, ये जो हिस्सा है हमारा, ये वाइट वाला हिस्सा कर्निया है। खून वाली झिल्ली, ये जो हिस्सा है वो खून वाली झिल्ली है। इसके बाद ये उजलात है, ये पतली पतली जो है खून की नालियाँ हैं। इसके बाद में ये बसरी नुक्ता है जो मैसेजेस ले जाता है, बसरी आसाब जो मैसेजेस को लेकर जाते हैं दिमाग तक। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है वो ये हिस्सा बसरी आसाब कहा गया है, और ये है जो है वो शबकिया है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से अक्स बनता है। तो क्या होता है कि पर्दे शबकिया बेशुमार रोशनी के हसास खलियात पर मुश्तमिल नाजुक और झिल्ली नुमा पर्दा होता है। जो शबकिया है वो भी कैसा होता है? इसके अंदर बेशुमार रोशनी के हसास खलियात होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं, जो झिल्ली नुमा पर्दा होता है। यानी झिल्ली नुमा ही सब हिस्सा जो है वो, आँख हमारा बहुत ही नाजुक हिस्सा है, हर हिस्सा जो है वो उसका नाजुक होता है। ठीक है, तो ये खलियात क्या करते हैं? रोशनी के लिए बेहद हसास होते हैं। यानी कि इसीलिए देखो बहुत ज़्यादा रोशनी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, हमारी आंखें जो है वो चकाचौंध हो जाती है, हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चूँकि ये हिस्सा बहुत हसास होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा रोशनी होने पर जो है वो उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब ये क्या करता है? ये खलियात रोशनी के लिए चूँकि बहुत हसास है और बरकी इशारे पैदा करते हैं। और यहाँ पे शबकिया में क्या होता है? बरकी इशारे पैदा होते हैं, और ये बरकी इशारे बसरी आसाब के ज़रिए, यानी ये जो बसरी आसाब है इसके ज़रिए दिमाग तक जाते हैं। और जब दिमाग तक जाने के बाद पहुँचाए जाते हैं, और फिर दिमाग इन इशारों का तज्जिया करता है, यानी उसका जायज़ा लेता है कि क्या है ये मैसेज। फिर इसके बाद में जिसकी वजह से हमको कोई शय दिखाई देती है, यानी डायरेक्ट हम तो देखो कितनी आसानी से कोई भी शय देख लेते हैं, सामने हमारी कोई चीज़ पड़ी हमने देख लिया, लेकिन उसके लिए क्या लंबा प्रोसीजर है हमको नहीं मालूम है। वो सेकंड्स में जो है वो ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। यानी अल्लाह ताला का निज़ाम देखिए आप कि कोई शय हमको नज़र आए, उसका इन्हिसार जो है वो दिमाग पर है, और वो सिस्टम कितनी अच्छी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो बनाया गया है कि सेकंड्स में जो है वो हमको चीज़ें नज़र आती है और हमको पता भी नहीं चलता कि ये इतना लंबा प्रोसीजर अंदर चल रहा है हमको कोई चीज़ दिखाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि हमारा कर्निया, कजिया, पुतली के पीछे अदसा और अदसे के पीछे जो है वो शबकिया जिस पर अक्स बनता है। और शबकिया क्या है? ये एक बहुत ही हसास खलियात है,
जो नाजुक और झिल्ली नुमा पर्दा होता है। ये खलियात जो है वो रोशनी के लिए बहुत हसास होते हैं। ये क्या करते हैं, शबकिया क्या करता है, ये बरकी इशारे पैदा करता है और बरकी इशारे कहाँ पर जाते हैं, बसरी आसाब में, और बसरी आसाब के ज़रिए वो कहाँ तक जाते हैं, दिमाग में जाते हैं। फिर दिमाग उसका तज्जिया करता है और तज्जिया करने के बाद जो है वो शय हमको दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ हमको समझ में आ गई कि किसका क्या काम है। यानी सबसे मेन इम्पॉर्टेंट काम ये 3 और ये एक 4 और ये अदसा 5, इसके बाद में बसरी आसाब 6, इनका काम है। बाकी सबका काम भी है। खून की नालियाँ है, उजलात है, रेशेदार उजलात है। उजलात अगर इसमें भी कोई कमी बेशी आ जाती है, हमारे जिस्म में अगर खून की कमी है तो भी खून की नालियाँ जो है वो रवानी से अगर नहीं चलेगी, हमारा ब्लड प्रेशर जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है अगर वो भी सही नहीं होगा तो उसका असर भी हमारी आंखों पर पड़ेगा। यानी कि सब जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम कर रहे हैं वो कर्निया, कजिया, पुतली, अदसा, शबकिया और बसरी आसाब। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी चीज़ें जो है वो आपको आँख के बारे में हमने बताई जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में इंसानी आँख में जो है वो अदसे की क्या नोयत है, तो इंसानी आँख में पुतली के फ़ौरन पीछे जो है वो शफ़ाफ कलमी दोहरा मुहद्दिब अदसा वाक़ होता है। यानी ये कैसा है, ये दोहरा मुहद्दिब अदसा है। ठीक है, डबल। तो दोहरा मुहद्दिब अदसा होने की वजह से हमको दूर की शय भी नज़र आती है, नज़दीक की भी शय नज़र आती है, बहुत बारीक भी कोई शय है तो वो भी नज़र आती है। यानी कि हमारी आँखों में अल्लाह ताला ने मकर अदसा, मुहद्दिब अदसा और भी जितने अदसे हैं जिनका इस्तेमाल हम बनावटी तौर पर चश्मे में करते हैं। जैसे हमारी आंखों में कोई नुक्स पैदा हो गया, मान लीजिए कि हमको बहुत बारीक चीज़ नहीं नज़र आ रही है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चश्मा बना लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने अगर हमारी आंख में कोई नुक्स नहीं है तो अल्लाह ताला ने हमारे आँखों में ऑलरेडी जो है वो हर तरह के अदसों को फिट करके रखा हुआ है। यानी हमको बारीक चीज़ भी नज़र आ रही है, हमको बड़ी चीज़ें भी नज़र आ रही है, दूर की अशिया भी नज़र आ रही है, नज़दीक की भी अशिया नज़र आ रही है। तो ये सारा काम किसकी वजह से हो रहा है, इन दोहरे मुहद्दिब अदसों की वजह से हो रहा है। तो आँख का अदसा क्या करता है, अपने तूले मास्का में इस तरह मुनासिब तब्दीली करता है। यानी इसके अंदर दूर की चीज़ें देखना है तो इसमें वो तब्दीली करेगा। ठीक है, यानी जो भी तब्दीली हो रही है इस अदसे में ही हो रही है, तो ये तब्दीली करेगा और तब्दीली करने के बाद जो है वो पर्दे शबकिया पर जिस्म का हकीकी और उल्टा अक्स जो है वो हमको हासिल होगा। इसके बाद रेशेदार उजलात, ये भी हम देख लेते हैं ये क्या काम करते हैं। तो रेशेदार उजलात जो है वो आँख के अदसे से मुंसलिक होते हैं ना। रेशेदार उजलात देखो किससे जुड़े हुए हैं, आँख अदसे से जुड़े हुए। यहाँ पे ये देखिए ये रेशेदार उजलात है, दिखाई दे रहे हैं हमको ब्लू ब्लू। तो ये रेशेदार उजलात ये भी इम्पोर्टेंट हो गए। ये किससे जुड़े हुए हैं, अदसे से जुड़े हुए, उसकी जसामत से जुड़े हुए। यानी कि अदसे में हस्ब ज़रूरत अदसे की जसामत और उसके तूले मास्का में ऐसी तब्दीली लाते हैं कि आँख के ज़रिए जिस्म का अक्स हमको जो है वो साफ दिखाई देता है। यानी इसके अंदर रेशेदार उजलात के अंदर जो है वो इसकी जसामत में तब्दीली आती है तो हमको कोई भी शय जो है वो साफ नज़र आती है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि इंसानी आँख जो है वो किस तरह से काम करती है। अब इसके बाद एक चीज़ और हम जान लेते हैं कि अगर एक आम इंसान आँख के उजलात जब आराम कर रहा है वो यानी बगैर तनाव की हालत में है तो इंसानी आँख के अदसे का तूले मास का तकरीबन 2 सम होता है। यानी वो कोई भी तनाव नहीं, आराम फरमा रहा है, नींद सो रहा है, तब उसके अदसे का जो है वो तूले मास का कितना होता है, तकरीबन 2 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद हम देखते हैं अगला टॉपिक। इसके बाद हम देखते हैं एक और शक्ल। यहाँ पर देखो 2 शक्ल दिखाई दी गई आँख का। जो ऊपर हमने आँख का अक्स देखा, आँख की बनावट देखी, ये वही है। इसमें हम देखते हैं नंबर अलीफ पर, यहाँ पर जब वक़ू होने वाली रोशनी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, यानी जब हमारे आँखों पर रोशनी की शिद्दत यानी बहुत ज़्यादा रोशनी पड़ती है तो कज़िया के उजलात जो है वो कज़िया के जो उजलात है वो पुतली के सुराख को हस्ब ज़रूरत छोटा कर देते हैं। यानी बहुत ज़्यादा रोशनी पड़ती है तो हमारी पुतली क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। इसी तरह जब वक़ू होने वाली रोशनी की शिद्दत बहुत कम होती है और जब शिद्दत कम होती है
तो उजलात ढीले पड़ जाते हैं, यानी जब रोशनी कम है, बहुत कम है, तो उजलात ढीले हो जाते हैं और आँख की पुतली का कुत्र क्या हो जाता है, फिर बड़ा हो जाता है। बहुत ज़्यादा रोशनी पड़ जाती है तो इस पर तनाव आ जाता है और इसकी वजह से क्या होता है, सुराख, पुतली के जो सुराख है वो जो साइज़ है उससे छोटे हो जाते हैं। और जब रोशनी कम होती है तो उजलात ढीले पड़ जाते हैं और ढीले पड़ने की वजह से क्या होता है, आँख की पुतली का कुत्र बड़ा हो जाता है, यानी वो साइज़ में बड़े हो जाते हैं। तो इस तरह कजिया पुतली के सुराख के कुत्र को काबू में रख करके आँख के अदसे पर पड़ने वाली रोशनी की मिकदार जो है वो इस पर काबू रखती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर अदसा चपटा हो जाता है जब दूर की शय से आने वाली रोशनी, तो जब रोशनी जो है वो दूर से आ रही है तो हमारे अदसे जो है वो कैसे हो जाते हैं, चपटे हो जाते हैं। और यहाँ पे हमने देखा कि जब रोशनी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा होगी तो हम पुतली का छोटी हो जाती है, और रोशनी कम होगी तो पुतली कैसे हो जाएगी, ढीली हो जाती है, उसके उजलात और उसका कुत्र बढ़ जाता है। यानी कि इससे ये साबित होता है कि पुतली क्या करती है, इस पर काबू रखती है, यानी आने वाली रोशनी जो आँख के अंदर आती है उसके ऊपर काबू रखती है। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, यहाँ पर करीब की शय से आने वाली रोशनी, जब बहुत ही इंसानी आँख में जब रेशेदार अजलात आरामदेह हालत में होते हैं, यानी जब आँख का अदसा पतला हो जाता है, ठीक है, और तूले मास का बढ़ जाता है और आँख से दूर फासले पर मौजूद शय का पर्दे शपकिया पर वाज़े और साफ अक्स बनता है। इस तरह हम दूर की शय को भी साफ और वाज़े तौर पर देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखेंगे कि जब दूर से हम कोई शय देखते हैं तो क्या होता है, आँख का यहाँ पर इंसानी आँख में जो हमारे रेशेदार अजलात है वो आरामदेह यानी पुरसुकून हालत में होते हैं, तब आँख का अदसा पतला होता है। और तूले मास का, जब आँख का अदसा पतला होगा तो तूले मास का हमारा बढ़ जाएगा और आँख से दूर फासले पर जो मौजूद शय है का फासला पर्दे शपकिया पर पड़ेगा और फिर हमको साफ अक्स नज़र आएगा, वो चीज़ हमको साफ नज़र आएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जब आँख से करीब मौजूद कोई शय जो है वो आँख से बहुत ज़्यादा नज़दीक है, करीब है, जिस्म का मुशाहिदा किया जाता है तो रेशेदार उजलात सुकड़ जाते हैं, यानी हम बहुत ही स्ट्रेस से उसको देखते हैं। अगर कोई चीज़ हमारे एकदम करीब है तो हमारी आँख जो है वो बहुत नज़दीक से उसको देख रही है, तो बहुत नज़दीक से जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो उसका बहुत ज़ोर पड़ता है हमारी आँखों पर, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, उजलात जो है वो सुकड़ जाते हैं। और अगर उजलात सुकड़ जाएंगे तो आँख के अदसे के एनना, यानी कि इसके बीच में जो एनना है, क्या होगा, उसमें इजाफा हो जाएगा और इस तरह अदसा जो है वो कदरे मोटा हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ने की वजह से, उजलात के सुकड़ जाने की वजह से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनाव पैदा होता है और ये अदसा क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, यानी कि फूल जाता है। और इसकी वजह से जो अदसे का तूले मास का है वो कम हो जाता है और पर्दे शपकिया पर आँख से करीब मौजूद जिस्म का वाज़े और साफ अक्स बनता है और करीबी शय हमको दिखाई देती है। तो इसके लिए यहाँ पर सारा जो दारोमदार है वो पुतली पर है और पुतली के पीछे जो अदसा है उसके ऊपर है, ठीक है। इसके बाद आगे हम देखते हैं, कुछ चीज़ पॉइंट्स दिया हुआ है। एक सेहतमंद आँख के लिए वो कम से कम फासला जिस पर किसी शय को आँख पर दबाव डाले बगैर देखा जा सके उसे वाज़े बीनाई का कम से कम फासला कहते हैं। और एक सेहतमंद आँख के लिए ये फासला तकरीबन 25 सम का होता है, यानी 25 सम का फासला है अगर कोई शय और हमारी आँख के बीच में, तो हम उसको आसानी से देख सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी आँख पे कोई ज़ोर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 25 सम से दूर है, 25 सम से एकदम नज़दीक है, तो उसका असर क्या होता है, हमने देखे हमारे उजलात पर पड़ता है, उजलात हमारे सुकड़ते हैं, उजलात हमारे फैलते हैं, उसका असर पुतली पर होता है, फिर वो अदसे पे उसका असर होता है। तो देखो, मोबाइल का इस्तेमाल करने की वजह से हम देखते हैं हमारी आँखों में एक स्ट्रेस आ जाता है, हमारी आंखें जो है वो हमको बहुत भारी महसूस होती है। तो वो फासला हमारे जो मोबाइल और आँखों का है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर से कम है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमारी आँखों का और शय का फासला जो है वो 25 सम होना चाहिए कम से कम। आँख से 25 सम के फासले पर मौजूद नुक्ते को करीबी नुक्ता कहते हैं। तो यहाँ पर आँख से जो 25 सम के फासले पर मौजूद है वो करीबी नुक्ता कहते हैं। और सेहतमंद आँख के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा फासला जिस पर रखी शय को आँख पर जोर डाले बगैर वाज़े तौर पर देखा जा सके, उस वाज़े बीनाई का ज़्यादा से ज़्यादा फासला कहते हैं। यानी कि
आँख पर बगैर जोर डाले हुए कोई चीज़ हमको आसानी से दिखाई दे दे, उसको हम क्या कहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा फासला, वाज़े बीनाई का ज़्यादा से ज़्यादा फासला। और शय के इस मकाम को आँख का बईद नुक्ता कहते हैं। बईद नुक्ता, करीबी नुक्ता 25 सम से फासले के बीच में रहे, उससे नज़दीक रहे और उतनी दूरी पर रहे कि आँख को जो है वो बगैर जोर डाले हुए हम उसको देख सकें, तो उसको क्या कहेंगे? आँख का बईद नुक्ता कहेंगे। और ये नुक्ता लामहदूद फासले पर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इसके बाद में क्या आप जानते हैं कि कुर्रे चश्म गोल शक्ल का होता है? इसका कुत्र तकरीबन 2.4 सम होता है। इंसानी आँख में अदसे का काम बहुत अहम है। अदसे का तूले मास का तब्दील करके आँख मुख्तलिफ फासलों की अशिया से मुआफ़िकत करती है, यानी कि अदसे का जो तूले मास का उसी में, इसके पहले हमने पढ़ा यहाँ पर मकर अदसा और मुहद्दिब अदसे में किस तरह से अक्स बनता है। तो हमने ये देखा कि अगर जिस्म जो है वो तूले मास का और यानी F1 और F2 के करीब हो तो शय जिस्म का अक्स किस तरह बनेगा। तो ये सारा जो दारोमदार किस पर है? तूले मास का पर है। तो सेहतमंद आँख के लिए आँख के उजलाट ढीले हो तब अदसे का तूले मास का 2 सम होता है। ये 2 सम फासला कब होगा? जब हम आराम कर रहे होंगे, और जब हम आराम करते हैं कोई भी ज़ोर अपनी आँखों पर नहीं देते तो उजलाट ढीले हो जाते हैं, तो उस वक्त जो है वो उसका तूले मास का 2 सम होता है। आँखों के अदसे का दूसरा नुक्ते मास का आँख के अंदरूनी पर्दे शबकिया पर होता है, और जो दूसरा नुक्ते मास का है वो हमारे आँख के अंदरूनी पर्दे शबकिया पर पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर अमल कीजिए, या आप अमल करके देखिए। किताबों को आँखों से काफ़ी दूर रखकर पढ़ने की कोशिश कीजिए, बहुत करीब रखकर पढ़ने की कोशिश कीजिए। किताब आँखों से 25 सम के फासले पर रखकर पढ़ने की कोशिश कीजिए। किस हालत में किताब के अल्फाज आपको वाज़ेह नज़र आते हैं और क्यों, वो आप देखिए और उसका जवाब देखिए। अभी आपको मैंने ये दोनों पॉइंट्स जो बताया उसी में उसका जवाब है, लेकिन आप ये तजुर्बा जो है वो ज़रूर करके देखिएगा। इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं, आँख के नकाइस और इनका तदराक, यानी इसका हल क्या है, आँखों में कौन किस तरह के नुक्स होते हैं। तो कुछ लोगों में आँखों की ताकत मुआफ़िकत से कम हो जाने की वजह से चीज़ें जो है उनको वाज़ेह तौर पर नज़र नहीं आती हैं। आँख में एनराफ के नुक्स के सबब, एनराफ यानी कि रोशनी जो आँखों पर पड़ती है उसका एनराफ नहीं होता सही से, जिसके सबब जो है वो नज़र धुंधली और गैर वाज़ेह हो जाती है, यानी शय हमको अच्छे से सही से नज़र नहीं आती, धुंधली नज़र आती है। तो आम तौर पर नज़र के 3 एनराफी नकाइस है। नंबर 1, करीब नज़री। करीब नज़री के अंदर क्या होता है? करीब नज़री में जो है वो आँख का वो नुक्स है जिसमें करीब की अशिया जो है वो साफ़ नज़र आती है, यानी जो शय हमारी आँखों से नज़दीक है वो हमको साफ़ नज़र आती है, लेकिन दूर की जो अशिया है, जो दूर से दूर है, वो आँख में साफ़ नज़र नहीं आती। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसको करीब नज़री कहते हैं। अब ये करीब नज़री में क्या होता है? आँख का जो गोला है कुछ लंबूतरा हो जाता है, यानी इसकी साइज़ ऐसे लंबी हो जाती है। आँख का जो पुतली है, जो साइज़ है वो कैसी है? गोल है। लेकिन जब करीब नज़री में, यानी कि जब हमको करीब की अशिया साफ़ नज़र आती है लेकिन दूर की अशिया साफ़ नज़र नहीं आती, तो उस वक्त जो है वो हमारा जो आँख का गोला है वो लंबूतरा हो जाता है। और रेशेदार जो उज़लात है, जो रेशेदार उज़लात हमने देखे कि अदसे के पास थे, ऊपर के हिस्से में थे, वो रेशेदार अज़लात कैसे हो जाते हैं? सख्त हो जाते हैं। एक तो होता है कि अज़लात जो है वो ढीले पड़ जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? उज़लात जो है वो सख्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? शय हमको जो है वो दूर की शय नज़र नहीं आती। अब यहाँ पर करीब नज़री के लिए, दूर करने के लिए हम क्या मकर अदसे का इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, आँखों के डॉक्टर के पास, तो अगर वो हमको चश्मा सजेस्ट करता है तो उसमें जो अदसा इस्तेमाल होगा वो कैसा होगा? मकर अदसा होगा। मकर अदसा जो है वो दूर की अशिया उसकी वजह से हमको साफ़ नज़र आएगी। तो इस तरह से करीब नज़री में आपको ये 3 पॉइंट ध्यान रखना है। सबसे पहले करीब नज़री क्या है? आँख का वो नुक्स जिसमें करीब की अशिया साफ़ नज़र आती है लेकिन दूर की अशिया साफ़ नज़र नहीं आती, उसे करीब नज़री कहते हैं। करीब नज़री में क्या होता है? आँख का जो गोला है वो लंबूतरा हो जाता है
और जो रेशेदार उजलात है वो सख्त हो जाते हैं। और तीसरा पॉइंट के करीब नज़री को दूर करने के लिए जो है वो मकर अदसे का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से ये करीब नज़री हो गया। बईद नज़री देखते हैं। बईद नज़री क्या है? आँख का वो नुक्स है जिसमें दूर की अशिया साफ नज़र आती है लेकिन करीब की अशिया साफ नज़र नहीं आती। बईद नज़री क्या है? करीब नज़री का सेम उल्टा है, यानी आपने करीब नज़री याद कर लिए तो इसका सेम उल्टा कर देंगे, वो हमारा बईद नज़री, यानी कि हमको दूर की अशिया साफ नज़र आ रही है लेकिन करीब की अशिया हमको साफ नज़र नहीं आती। बईद नज़री में क्या होता है? जो आँख का गोला है वो कुछ चपटा हो जाता है। यहाँ पे आँख का गोला लंबूतरा हो जाता है, यहाँ पर बईद नज़री में यानी जब करीब की शय हमको नज़र नहीं आती तो आँख का जो हमारा गोला है वो चपटा हो जाता है और जो हमारे रेशेदार उजलात है वो कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमको दूर की अशिया जो है वो दिखाई देती है लेकिन करीब की अशिया दिखाई नहीं देती। और इस नुक्स को दूर करने के लिए मुहद्दिब अदसे का इस्तेमाल किया जाता है। तो मुहद्दिब अदसे का इस्तेमाल किया जाता है ताकि करीब की शय जो है वो हम आसानी से देख सकें। तो इस तरह से ये दोनों में फ़र्क लिखने के लिए आता है, तो आप आसानी से इसमें फ़र्क लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो नुक्स है वो है ज़ईफ़ नज़री का। ज़ईफ़ नज़री तो ये बढ़ती उम्र के साथ आँख की जो क़ुव्वत मुआफ़िक़त कम होती जाती है, यानी आँख के अदसे के करीब के उजलात अदसे के तूले मास्का में कमी बेशी की करने की सलाहियत खो देते हैं। तो ये जो है वो एक नेचुरल है कि हमारी उम्र जैसे जैसे बढ़ती है हमारे जिस्मानी जो आज़ा है उनकी वो भी कमज़ोर होते जाते हैं, और अगर वो उनमें कमज़ोरी आती जाएगी तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे नुक्स हमारे अंदर पैदा हो जाएंगे। आँखों के अलावा और भी हमारे अंदर बहुत सी बीमारियां भी हम देखते हैं कि उम्र के साथ साथ हमको लग जाती है। तो यहाँ पर ज़ईफ़ नज़री में क्या है कि बढ़ती उम्र के साथ जो है वो आँख की क़ुव्वत मुआफ़िक़त जो है वो कम हो जाती है और जो उजलात है अदसे के तूले मास्का में कमी बेशी यानी उसकी साइज़ को कम ज़्यादा करने की सलाहियत को खो देते हैं। तो इसलिए उम्र रसीदा लोगों का करीबी नुक्ता आँखों से पीछे हट जाता है, और इसी वजह से जो करीबी नुक्ता है वो आँखों से पीछे हट जाता है, इसलिए इन्हें ऐनक के बगैर आसपास की कोई चीज़ नज़र नहीं आती और बासानी और साफ तौर पर देखना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो बस ये तूले मास्का में जो कमी बेशी करने की सलाहियत है वो कम खो देते हैं, जिसकी वजह से उनको करीबी का जो नुक्ता है आँखों से पीछे हट जाता है, इसलिए उनको बिल्कुल भी अपने करीब की चीज़ें आसानी से दिखाई नहीं देती। इसके बाद बाज़ औक़ात कुछ लोगों में बईद नज़री और करीब नज़री दोनों नुक्स पाए जाते हैं, यानी कुछ लोगों में ये दोनों नुक्स होते हैं कि पास की भी चीज़ नज़र नहीं आती और दूर की भी चीज़ नज़र नहीं आती। तो इस नुक्स को दूर करने के लिए दोहरे तूले मास्का वाले अदसों की ज़रूरत होती है, यानी बायोफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें यानी मकर अदसे का भी इस्तेमाल हो और मुहद्दिब अदसे का भी इस्तेमाल हो। तो दोहरे तूले मास्का वाले अदसे का ऊपरी हिस्सा यानी कि ऊपरी हिस्सा मकर अदसा का बना होता है जो हम करीब की चीज़ को देख सकते हैं, और जो निचला हिस्सा होता है वो मुहद्दिब अदसा होता है जो हम बईद नज़री का तदराक करते हैं, यानी कि हम नज़दीक की चीज़ को देख सकते हैं। तो इस तरह से अगर जिसमें दोनों नुक्स है तो एक ही चश्मे में ये दोनों अदसों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है शय की ज़ाहिरी जसामत। तो यहाँ पर शय की जो है वो तो शय की ज़ाहिरी जसामत में हम देखेंगे कि शय यहाँ पर किसी शय की ज़ाहिरी जसामत जो है वो आँख और जिस्म, यहाँ पे कोई शय है आँख और जिस्म के दरमियान जो जाविया बनता है उसके ऊपर मुनसिर होता है, यानी अगर आँख और जिस्म के दरमियान जाविया बड़ा होगा तो उसकी जसामत भी हमको बड़ी नज़र आएगी, और अगर जाविया छोटा होगा तो उसकी जसामत भी हमको छोटी नज़र आएगी। तो इस तरह से शय की ज़ाहिरी जसामत जो है वो इस पर मुनसिर है, हम जिस्म कर आँख और जिस्म के दरमियान जो जाविया बनता है उसके ऊपर मुनसिर है। तो यहाँ पर अगर जाविया बड़ा है तो जसामत भी बड़ी होगी, जाविया छोटा है तो जसामत भी छोटी होगी। इसके बाद हम देखते हैं मकर अदसे के इस्तेमालात। तो मकर अदसे का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है? तबई आलात में किया जाता है, स्कैनर में किया जाता है और CD प्लेयर में किया जाता है। इन आलात में लेज़र शुआओं के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होते हैं। आलात की सही कारकर्दगी के लिए शुआओं के फैलाव की ज़रूरत होती है, इसलिए इन आलात में मकर अदसे का इस्तेमाल किया जाता है, यानी शय को फैलाना हो तो मकर अदसे का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो शय हमको बड़ी नज़र आए, फैली हुई नज़र आए। इसके बाद दरवाज़ों के बैरून में
एक छोटा हिफाजती आला है, यानी दरवाजे में भी हम दूरबीन लगाते हैं। इसके ज़रिए दरवाजे के बाहर जो भी है वो हमको बड़ा नज़र आएगा और हम वाज़े तौर पर देख सकेंगे कि दरवाजे के बाहर कौन है। तो इस तरह से वहाँ पर भी मकर अत्से का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद ऐनक में करीब नज़री के नुक्स को दूर करने के लिए भी मकर अत्सों का इस्तेमाल किया जाता है। फिर टॉर्च के अंदर इस्तेमाल किया जाता है कि जो रोशनी जो है वो फैल के नज़र आए। तो यानी मकर अत्से टॉर्च में मौजूद छोटा सा जो बल्ब होता है उसकी रोशनी जो है वो मकर अत्से की वजह से बहुत फैली हुई हमको नज़र आती है। इसके बाद कैमरे में दूरबीन, खुर्दबीन, इन आलात में भी ख़ास तौर पर मकर अत्सों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी बेहतरीन अक्स हासिल करने के लिए इन आलात के चश्मे, आई पीस में या इसके सामने मकर अत्से का भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी जहाँ पर भी हमको शय जो है वो जसामत से बड़ी देखना है तो हम वहाँ पर मकर अत्से का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद में है मुहद्दिब अत्से के इस्तेमालात। इसके बाद मुहद्दिब अत्से का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? तो मुहद्दिब अत्से का इस्तेमाल जो है सबसे पहले सादा खुर्दबीन में किया जाता है। तो सादा खुर्दबीन में मुहद्दिब अत्से का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में दूरबीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, बईद नज़री में भी इस्तेमाल किया जाता है मुहद्दिब अत्से का। और मुहद्दिब अत्से का इस्तेमाल जो है वो नूरी आलात की तैयारी में भी किया जाता है। तो यहाँ पर ये सादा खुर्दबीन दिया गया है जब शय अत्से के नुक्ते मास्का पर हो। तो जब शय अत्से के नुक्ते मास्का पर हो तो क्या होगा, पहले ये देख लेते हैं सादा खुर्दबीन क्या होता है। तो सादा खुर्दबीन यानी कम तूले मास्का वाले मुहद्दिब अत्से, यानी इसका तूले मास्का कैसा होता है, कम होता है। तो क्या करता है मुहद्दिब अत्सा जो है वो छोटे जिस्म का, यानी जो जिस्म छोटा है, छोटे जिस्म का बड़ा और मजाजी, सीधा बड़ा और मजाजी अक्स हासिल होता है। इसको सादा खुर्दबीन कहते हैं। यानी जो भी शय है वो हमको उसकी जसामत से बड़ी नज़र आती है। तो सादा खुर्दबीन के अंदर जो है वो तकबीरी अत्सा होता है जिसमें जो है वो अक्स शय के 20 गुना हमको बड़ा नज़र आता है। तो इसलिए घड़ी दुरुस्त करने वाले, जवाहर की जांच और इनके नकाइस मालूम करने के लिए हमेशा जो है वो सादा खुर्दबीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो अक्स जो है वो अपनी जसामत से 20 गुना बड़ा नज़र आता है। तो जब शय जो है वो नुक्ते मास्का पर हो तो, और यहाँ पर अगर शय अत्से से करीब हो तो अक्स किस तरह से नज़र आएगा। यहाँ पर ये इसकी शक्ल दी गई थी। इसमें इस शक्ल का कुछ काम नहीं है, सिर्फ आपको शक्ल दी गई है। आपको इसके बारे में यही लिखना, सादा खुर्दबीन क्या है, किसे कहते हैं। सादा खुर्दबीन जो है वो इसके अंदर मुहद्दिब अत्से से छोटा जिस्म का जो है वो सीधा, बड़ा और मजाजी अक्स हासिल होता है, जिसे सादा खुर्दबीन कहते हैं। और सादा खुर्दबीन का जो तकबीरी अत्सा है, सादा खुर्दबीन को जो है वो तकबीरी अत्सा भी कहते हैं, यानी कि बड़ा करने वाला। इसके ज़रिए शय जो है वो 20 गुना बड़ी नज़र आती है। इसलिए घड़ी जो दुरुस्त करने वाले लोग हैं वो सादा खुर्दबीन का इस्तेमाल करते हैं। जो जेवरात की जांच करने वाले या उसके नुक्स को पकड़ने वाले लोग भी इस सादा खुर्दबीन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मुहद्दिब अत्से का जो इस्तेमाल है, उसमें दूसरा जो है मुरक्कब खुर्दबीन में मुहद्दिब अत्से का इस्तेमाल किया जाता है। तो मुहद्दिब अत्सा यानी कि कम जसामत वाली अशिया देखने के लिए सादा खुर्दबीन का इस्तेमाल होता है। यानी जो इसके पहले हमने देखे वहाँ पर कम जसामत वाली जो अशिया है उसको देखने के लिए सादा खुर्दबीन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब अशिया बहुत छोटी हो, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा छोटी हो, जो खुली आंखों से हमको दिखाई ना दे, तो उसको देखने के लिए मुरक्कब खुर्दबीन का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर खून की खलियात है, जब हम खून की जांच करते हैं तो खून की जांच के लिए जो है वो मुरक्कब खुर्दबीन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि खून के खलियात में हैवानात और नबातात के खलियात और खुर्दबीनी अजसाम है, बैक्टीरिया है, ये सब सादा खुर्दबीन से हम आसानी से नहीं देख सकते। तो जो अशिया जो है वो उससे भी छोटी होती है, उसको देखने के लिए मुरक्कब खुर्दबीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन चीज़ों के मुशाहिदे के लिए हम क्या करते हैं, मुरक्कब खुर्दबीन का इस्तेमाल करते हैं। मुरक्कब खुर्दबीन क्या होती है, 2 मुहद्दिब अत्सों से मिलकर बनी होती है। इसके अंदर शय जो है वो जो आसानी से नज़र नहीं आती वो हमको इसमें नज़र आती है, क्योंकि ये 2 अदसों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें जस्मिया अत्सा कहते हैं और चश्मिया अत्सा कहते हैं। यानी इसके अंदर 2 अदसे होते हैं, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है, यानी जो खुर्दबीनी जानदार है, जिसको हम खुली आंखों से आसानी से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए इस मुरक्कब खुर्दबीन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर
दो अदसे होते हैं, जो एक जस्मिया कहलाता है और दूसरा चश्मिया कहलाता है। तो जस्मिया जो अदसा है उसके अंदर ये जस्मिया अदसा जो है वो छोटा होता है, दिखाई दे रहा है हमको ये छोटा है, और चश्मिया अदसा जस्मिया अदसा जो है वो छोटा होता है और इसका तूले मास का भी जो है वो कम होता है, और चश्मिया अदसा जो है वो जसामत में बड़ा होता है और इसका तूले मास का जो है वो जस्मिया अदसे के मुकाबले में ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसका तूल यहाँ पर दो अदसों की मजमूई कारकर्दगी की वजह से शय की ज़्यादा तकबीर मुमकिन होती है। अब चूँकि दो अदसे यहाँ पर काम कर रहे हैं तो इसकी जो तकबीर है यानी इसकी जो जसामत है गुना, जैसे कि सादा खुर्दबीन में हमने देखे कि वो 20 गुना बड़ा नज़र आता है। अब यहाँ पर चूँकि इसमें डबल अदसे है इसकी वजह से शय जो है वो उसकी तकबीर से ज़्यादा नज़र आती है हमको। इसके बाद में है दूरबीन। दूरबीन जो है वो ये टॉपिक इस बार कैंसिल किया गया है, फिर भी हम देख लेते हैं। दूरबीन जो है वो बेहद तवील फासला यानी बहुत दूर जो फासला है उसके अजसाम को वाज़े तौर पर देखने के लिए और बड़ा देखने के लिए हम इस नूरी आले का इस्तेमाल किया जाता है जिसको दूरबीन कहते हैं। तो दूरबीन को कैसे, यानी कि सितारे, सैयारे, जितने भी फल्की अजसाम का मुशाहिदा करना है वो बहुत दूर है हमारे से, उनकी जो फासला है जो उनका हमसे वो बहुत ज़्यादा दूर है। तो इस तरह से जो फल्की अजसाम होते हैं उनका मुशाहिदा करने के लिए हम दूरबीन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस दूरबीन को हम फल्की दूरबीन भी कहते हैं। अब ये दूरबीन की भी जो है वो दो किस्में होती है। एक इनराफी दूरबीन होती है। इनराफी दूरबीन जो है वो इसको जो है वो इसमें अदसे का इस्तेमाल होता है, और जो इनकासी दूरबीन होती है इसमें आईने का इस्तेमाल होता है। यानी एक इनराफी में अदसे का इस्तेमाल होता है और इसके अंदर आईने का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोनों दूरबीनों में जिस्म जो है वो जस्मी अदसे के ज़रिए बनने वाला अक्स, इसमें भी दो अदसे होते हैं, एक जस्मिया और एक चश्मिया। तो चश्मिया यहाँ भी छोटा है और जस्मिया बड़ा है, तो सेम खुसूसियात जो इसके पहले मैंने बताई वही है, लेकिन यहाँ पर जो है वो इन दोनों दूरबीन में जस्मिया अदसे के ज़रिए बनने वाला जो अक्स है वो चश्मिया अदसे के लिए जिस्म का काम करती है। यानी इस पे जो अक्स बनता है वो इसको ये एक जिस्म समझकर जो अक्स बनता है वो चश्मिया के ऊपर जिस्म का काम करता है और आखिरी अक्स तैयार करता है। तो जस्मिया अदसा बड़ा होता है और इसका तूले मास का भी ज़्यादा होता है, जो दूर की शय से आने वाली ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी को अपने अंदर समेट लेता है। इसके बाद में है अगला नूरी आलात और एक है ऐनक। यानी यहाँ नूरी आलात में भी मुहद्दिब अदसे का इस्तेमाल होता है और ऐनक में भी। तो मुहद्दिब अदसों का इस्तेमाल कैमरा, अक्स, प्रोजेक्टर यानी कि, और तैफ़बीन यानी कि स्पेक्ट्रोमीटर वगैरह में किया जाता है। तो इस तरह से नूरी आलात में भी मुहद्दिब अदसों का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ऐनक यानी जिसको बैद नज़री की शिकायत है उसको नुक्स को दूर करने के लिए चश्मे के अंदर, ऐनक के अंदर मुहद्दिब अदसे का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हमारा आखिरी टॉपिक जो है वो क़याम नज़री है। तो इसकी कोई शक्ल नहीं दी गई है, हम देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर क़याम नज़री किसे कहते हैं? क़याम नज़री यानी कि आँख का जो अदसा है हमारा, जो आँख का अदसा है, इसके ज़रिए अशिया का अक्स जो है वो हमने देखा कि शबकिया पर पड़ता है और उसकी वजह से हम अशिया को आसानी से देख सकते हैं। तो शय जब तक आँखों के सामने हो उस वक्त तक इसका अक्स पर्दे शबकिया पर पड़ता है। यानी कोई शय हमारे आँखों के सामने है तब तक उसका अक्स हमारे शबकिया पर पड़ेगा और वो शय हमको नज़र आएगी। लेकिन जैसी शय को हटाते हैं, जब कोई चीज़ हमारे सामने से हट गई तो हम उसको देख भी नहीं सकते, यानी वो अक्स गायब हो जाता है फ़ौरन। फिर भी हमारी आँखों में इसका अक्स का एहसास जो है वो 1/16 सेकंड में तक बाकी रहता है। यानी कोई चीज़ हमने देख ली है, वो चीज़ हमारे आँखों से बोझल हो गई, गायब हो गई, लेकिन फिर भी जो है वो 1/16 सेकंड तक जो है वो उसका अक्स हमारे पर्दे शबकिया पर बाकी रहता है। तो अक्स के एहसास का शबकिया पर कुछ देर तक बाकी रहना, यानी जो 1/16 सेकंड तक बाकी रहती है, उसको क़याम नज़री कहते हैं। तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें ऐसी कौन सी मिसालें दिखाई देती हैं, वो आप देखिए कि
कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी कौन सी मिसालें हैं कि हम उसको देखते हैं और फिर काफ़ी टाइम तक जो है वो उसका अक्स हमको अपनी आँखों में नज़र आता है। इसके बाद में तो ये चीज़ क्या कहलाती है, क़याम नज़री कहलाती है। तो ये आप देखिए, ध्यान दीजिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका अक्स जो है वो 1/16 सेकंड तक हमको उसका एहसास होता रहता है कि उस चीज़ हमारे सामने ही है। ठीक है। इसके बाद में हम रंगों में तमीज़ किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर हम रंगों में तमीज़ किस तरह से करते हैं, पर्दे शबकिया पर, यानी जो हमारा पर्दे शबकिया है उसके ऊपर जो है वो 2 तरह के खलियात मौजूद होते हैं। एक असानुमा खलियात जो रोशनी की शिद्दत का एहसास करता है, और दूसरा जो है वो मखरूती खलियात जो क्या करता है, मुख्तलिफ रंगों में हमको इम्तियाज़ करना बताता है, यानी कि रंगों में कौन सा रंग क्या है उसके बारे में बताता है। कम रोशनी में मखरूती खलियात जो है वो रंगों में इम्तियाज़ नहीं कर पाते। अगर रोशनी कम होगी तो क्या होगा, मखरूती खलियात जो है वो रंगों में इम्तियाज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए रंगों का एहसास और पहचान करने के लिए हमेशा तेज़ रोशनी का होना जो है वो ज़रूरी है। इसके बाद में हम देखेंगे कि कुछ लोग को जो है वो रंग नज़र क्यों नहीं आते। तो कुछ लोगों में पर्दे शबकिया, यानी जो ये पर्दे शबकिया है इसके अंदर मुख्तलिफ रंगों का एहसास करने वाला जो मखरूत नुमा खलियात है ये नहीं होते। यानी अगर मखरूत नुमा खलियात नहीं होंगे, यानी शबकिया के ऊपर 2 खलियात है, एक असानुमा खलियात और दूसरा मखरूत, तो मखरूत नुमा खलियात नहीं होंगे तो उनको रंगों में जो है वो ये इम्तियाज़ नहीं कर पाएंगे, यानी फ़र्क नहीं कर पाएंगे कि कौन सा रंग क्या है। तो यहाँ पर लोगों को रंग नहीं समझ में आता है, यानी कि हम फ़ौरन जान लेंगे कि उनका जो मखरूत नुमा खलियात है वो क्या है, उनके अंदर उनके पर्दे शबकिया में मौजूद नहीं है, इसलिए वो जो रंग में फ़र्क नहीं जान पा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर सबक में हमने देखा आँख के बारे में, और किस तरह से आँख के नुक्स जो है वो देखे हमने, और इसमें मुहद्दिब और मकरद से का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है वो देखा। इसके बाद क़याम नज़री क्या है वो भी हमने समझा अच्छी तरीके से। तो आप लोग ये सबक समझने के बाद में अच्छी तरीके से रीडिंग कर लीजिए, और इंशाल्लाह ताला जो है आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। बहुत ही आसान लेसन है, और कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप मुझे मैसेज करके, मेल करके पूछ सकते हैं।